वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। तो प्यारे सज्जनों, अगर मैं एक ही बात कहूंगा, कोई भी भाई बंधु अगर नया है चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे सज्जनों और शेयर कर देना। प्यारे साथियों, जब भी वीडियो डाली है, रील डाली है, उसमें दो लॉजिक होते हैं। प्यारे साथियों, जिस चीज के लिए आप यहाँ आते हैं वो आपको मिलती है। और कहते हैं मिलती किसको है? जो भैया विश्वास करता है और जो यकीन करता है। बार बार कहता हूँ एक ही चीज, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई जिस बंदे के पास तीन चीजें हैं, धन धीरज और ध्यान, वो भैया है सीधा ही सीधा भगवान है। वरना आप चाहे कहीं भी माथा रगड़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। जिस इंसान के पास तीन चीजें अपने के भीतर समा दी ना, कि धन धीरज और ध्यान, प्यारे साथियों, उसको मारने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब उसको डुबोने वाला कोई नहीं है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आज इसके साथ साथ आप लोगों की जेब में पैसा भी आएगा और हमसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ठीक है जी। अब प्यारे साथियों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ध्यान देना। ठीक है जी। बहुत सारे भाई ऐसे हैं, अब मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास का मतलब समझते हो कि भाई जैसे कोई कारीगर भाई हो गया, मेरा छोटी मोटी दुकान हो गई, दिहाड़ी मजदूर वाला हो गया। अब जो दुकानदार है वो किसी तरीके से प्यारे साथियों अपना रोजगार चलाता है। उसको तिकड़मबाजी कह लीजिए, कुछ भी करो, मतलब भी वो कुछ ना कुछ अपना 1500-700 रुपये कमा के ले जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास हैं, जिसे हम कहते हैं भाई जी मैं तो गरीब हूं, मेरा कुछ करो। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं और भी कॉल वगैरह आते हैं। जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो गरीब आदमी हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी करा, ठीक है जी, इससे अलावा कोई काम नहीं है। तो जो दिहाड़ी मजदूरी वाला इंसान है मेरे सज्जनों, यार मैंने नहीं देखा कि दिहाड़ी मजदूरी वाले ने अपना जीवन सुधारा हो। अगर आज आप दिहाड़ी या मजदूरी कर रहे हैं, या कोई कारीगर है, मिस्त्री है, 800 रुपये दिहाड़ी लेने वाला, 500 रुपये मजदूर है, 500 की मतलब भी दिहाड़ी पे या पगार पे जाने वाला इंसान है, चाहे वो कोई कैसा भी हो। अब आपकी तो एक फिक्स ध्यान, कहते ना कि भाई जब किसी कारीगर, मेरे भी लगा लो कि मैंने भी बिल्डिंग शुरुआत करी है, तो मैं तो भाई 800 रुपये या 900 रुपये कारीगर को दूंगा ना, उसके अलावा तो मैं क्यों दूंगा? क्योंकि 8-9 घंटे में काम करवाऊंगा आपको, और मजदूर वही 500-600 रुपये में काम करेगा। इसके अलावा आपके पास क्या सोर्स है? कुछ भी नहीं है। इनकम तो वही है ना, 500 है तो 15,000, 600 है तो 18,000, और 800 रुपये तो 21,000 है, 900 है तो बस भाई 27,000। लेकिन उसके बीच में भाई खर्चे कितने हैं मेरे साथियों? एक मजदूर भी चाहे मोटरसाइकिल पे होगा, चाहे बाइक पे होगा, चाहे बस पे आएगा, कहीं भी दूर दराज थोड़ा सा भी 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर काम करने के लिए जाएगा, तो भाई उसका किराया भाड़ा भी खा जाएगा 100 रुपये। तो मिस्त्री का अगर वो पेट्रोल फूक का होगा, बड्डी मतलब जो भी है, तो 100-150 रुपये का उसका खा जाएगा। तो बचा क्या आपको? आप कहाँ से आगे बढ़ोगे? इसका कोई सोर्स आप लोगों ने सोचा? दूसरों तो कहते हैं कि जी मैं तो गरीब हूँ, ऐसा क्या करूँ। फिर हम लोग रील देखते ना कि भाई कोई एक ऐसा सट्टे का नंबर लग जाए, बस रातों रात करोड़पति हो जाऊँ, ठीक है जी, फिर मैं आनंद मंगल मारूंगा। भाई उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कहीं भी करोगे, तो हर चीज में इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाना पड़ता है। उतना आपके पास है नहीं। आज कोई भी मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी के लिए भी उसे भाई मालिक के कहते ना कि भाई जी मेरे को पैसा दे दो, बोले आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, ठीक है जी, आज 1000 ले जा, 10,000 बढ़ेंगे तो 5,000 ले जा। तो हमें कहाँ से यार वो मतलब ये आगे बढ़ पाएंगे? क्या है ऐसा तरीका? ये मेरे बोल नहीं है, आप लोगों के कमेंट हैं, आप लोगों के सवाल थे, इसी पर मैं आज ये बात कहने जा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम भाई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी बिठाएंगे भैया। कोई कहीं भी ऐप पे लगा पड़ा होगा, कोई किसी में लगा पड़ा है, ठीक है जी, कोई लॉटरी का फार्म भरेगा, कोई किसी का भरेगा, कोई कहीं का भरेगा, कोई फरीदा का, कोई कहीं का, कहीं का, भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जावे। अब तनख्वाह तो वही है, उसी में से भाई अगर 500 कमाए तो 200 लगा दिए, पीछे रह गए 300, 200 भी चले गए,
और 300 घर पे भी पूरे नहीं हुए, ठीक है जी, तो फिर तो नील बटा नील, फिर तो हम गरीब में ही रहेंगे भाई, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम है ना, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। कहते ना कि पहले राज्य थे तो वो अपनी प्रजा को गुलाम बना के रखते थे, आज राजा है, हमारा भी राजा ही आज गद्दी राज हो गया, तो वो भी तो यही चाहते हैं कि आप गरीब रहें। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप बोलने लायक हो जाओगे, फिर आप सवाल जवाब करोगे, और सवाल जवाब तो भैया गरीब आदमी को भी अच्छा नहीं लगता। अब मान लीजिए घर में बीवी ने कोई सवाल कर दिया तो भाई हम भड़क जाते हैं, बोला तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं करता हूँ कि तू करती है, तो वो तो सरकार है भाई, वो तो गद्दी पर बैठे इंसान है, वो आपको कैसे बोलने देंगे। आपके सवाल दबा दिए जाते हैं, आप गरीब हैं, सिर्फ 5 किलो अनाज खाओ, मौज करो। और जिनके पास भैया पैसे कमाने का दिमाग है वो कमा जाते हैं, आप लोगों के पास है नहीं। इसके लिए भैया आप लोगों को अगर जो सच में पैसा कमाना है ना, तो पहले ये रीति रिवाज, चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ वही कर रहा, यही समाज कहेगा भी तू दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसकी मदद ये मेरे पास बोल रहा बैठेगा तो हमसे पैसे मांगेगा, समाज यही कहेगा, इसके अलावा भी कुछ नहीं कहेगा। अगर 2 रुपये आपकी जेब में आ गए, फिर वही समाज आपको भाईजी कहेगा, राम राम कहेगा, साहब जी कहेगा। फिर ऐसे भी आएंगे कि जी भाई कल तक ये गरीब था, इसने 2 नंबर का धंधा कर लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने पैसा इकट्ठा करके भाई आज ये मजे ले रहा है। तो समाज कुछ भी नहीं है, ये तो देखिए हाथी चले तो बाजार कुत्ते भौंके हजार। भैया अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मैंने बार बार कहता हूँ अपने ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे सजनों, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो ये अंक देख लो, हाँ जी, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है जी, कहने का मतलब इसको सबसे पहले किसी डायरी पे नोट कर लो, समझदार को इशारा काफी है। अब प्यारे साथियों, मैंने जैसे कहा है, नंबर आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे, अंक हैं जो जो भाई जुड़ना चाहता है इसको सेव करके और आ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है जी। अब प्यारे साथियों बाकी है आपकी मर्जी, अगर जेब में पैसा डालना है तो, बाकी तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, है ना जी। अब प्यारे साथियों आज के शुभ विचारों की बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, ठीक है जी। ये आंकड़े बहुत सॉलिड हैं, अगर आज आप समझोगे ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। हाँ, और एक चीज याद रखना, छोटी सी है ये और ये बस, तो देख लेना आप, समझदार को इशारा काफी है, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। हाँ दोस्तों बात सीधी सी है, अगर जब तक इंसान के पास धन धीरज और ध्यान नहीं है ना, आप चाहे ये अंकों पे खेल खेलें, चाहे आप अपने पैसा बर्बाद करें, आपकी जेब में कुछ भी नहीं आने वाला है। यकीन और भरोसे के साथ साथ अगर पैसा धन धीरज ध्यान है तो प्यारे साथियों उसी का बेड़ा पार है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।